हेलो गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर पॉइंट में स्वागत है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम MS एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे टास्क बार मेरा ओपन है तो हम कर लेते हैं ओपन। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सैलरी शीट। जी हाँ, जो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है आज मैं वही चीज़ें बताने वाला हूँ। सैलरी शीट का यूज़ बड़े बड़े कंपनियों, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वहाँ से वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकालने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। किसका? सैलरी शीट का। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने एक सैलरी शीट बना रखा है पहले से। इसी टाइप से हम आप लोग को बताएंगे कि सैलरी शीट कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर लिया हुआ है और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी लिया हुआ है। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम और यहाँ पे डेजिग्नेशन, मतलब वो किस पोस्ट पे है। यहाँ पे उनकी सैलरी जो कंपनियों की तरफ से डिसाइड रहती है, और जो वर्कर्स और एम्प्लॉय है उन्होंने मंथ में कितना दिन काम किया है वो है वर्किंग डे, यहाँ पे देख सकते हो। और है आपका वर्किंग अमाउंट, यहाँ पे ओवर टाइम हर्स, मतलब अपने ड्यूटी के पश्चात वो कितने घंटे और काम किया है वो होता है ओवर टाइम हर्स। फिर है उनका अमाउंट, ओवर टाइम अमाउंट, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे HRA है और MA। HRA का मतलब है हाउस रेंट अलाउंस। अगर कोई वर्कर्स और एम्प्लॉय किराए में रह रहा है हाउस रेंट में, ठीक है, तो कंपनी जो है उसको हाउस रेंट प्रदान करता है। ठीक है, ताकि वो अपने जो घर का किराया है उसे आसानी से चुका सके। ये है मेडिकल अलाउंस। MA का मतलब है मेडिकल अलाउंस। फिर आपका आता है ग्रास सैलरी। ग्रास सैलरी क्या होता है? जो आपका जितने भी अलाउंस है, वर्किंग डे है और वर्किंग हर्स, ओवर टाइम हर्स, ठीक है, इनका जो अमाउंट होता है उसको मिला के जो सैलरी बनती है उसको बोलते हैं ग्रास सैलरी। ठीक है, फिर उसके पश्चात है ESI और PF। ESI का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये क्या होता है? एक स्कीम होता है, हेल्थ स्कीम। ठीक है, जो कारखानों और फैक्ट्री में जो वर्कर्स और एम्प्लॉय काम करते हैं उनको ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ESI की सुविधा और PF की सुविधा। तो किसी किसी कंपनियों में ये सुविधा प्रदान नहीं किया जाता है, ना ही HRA और MA का सुविधा प्रदान किया जाता है। ये उन्हीं गिनी चुनी कंपनियों में दिया जाता है जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं उसी में। PF का है प्रोवाइडेंट फंड। ठीक है, ये आपका भविष्य में मिलने वाला रकम होता है। ठीक है, बाद में जब आपको रिटायरमेंट के बाद जो रकम दिया जाता है वो होता है PF और ESI। फिर आपका आ जाता है नेट सैलरी। नेट सैलरी ग्रास सैलरी में से, आपके ग्रास सैलरी में से जो ESI और PF के कटने के पश्चात आपके मंथली जो हाथ में आता है वो होता है नेट सैलरी। ठीक है, यहाँ पे नेट सैलरी इन दोनों को कटने के पश्चात ESI और PF, ये जो है आपको रिटायरमेंट के बाद फिर मिल जाएगा। डोंट फिकर संसो। तो चलिए हम इसको कैसे बनाना है वो आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले मैं इन सबको कर लेता हूँ क्लियर। यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट। देन यहाँ पे मैं ये ओवर टाइम से इसको कर देता हूँ क्लियर कंटेंट, यहाँ से डिलीट किया। फिर यहाँ पे इन दोनों को सीरियल नंबर और एम्प्लॉय आईडी को भी क्लियर कर देता हूँ, ये इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये आप लोग लिखना, ठीक है, सैलरी शीट रो नंबर 2 और एक कॉलम में। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करना यहाँ से जहाँ तक आपने फील्ड ले रखा है नेट सैलरी तक। ठीक है, देन यहाँ पे इसको कर देना मर्ज, ये इस टाइप से। देन फंड बढ़ाना हो तो यहाँ से इंक्रीज फंड साइज में जाके बढ़ा सकते हो इस टाइप से। फिर बोल्ट करना है, बोल्ट कर सकते हो। देन यहाँ से आप फंड चेंज कर सकते हो, ये स्टेप से। फिर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, यहाँ पे बाल्टी वाला आइकन पे क्लिक करना। देन जो कलर चेंज करना है इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया इतना। फिर यहाँ पे इनको सिलेक्ट करना, सीरियल नंबर से लेकर जितना भी फील्ड है नेट सैलरी तक, इसको कर देना बोल्ट। और अगर फंड बढ़ाना है तो यहाँ से थोड़ा सा फंड बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर क्या करना, इन दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करना, मर्ज करना, दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करना, मर्ज,
दोनों सेल को सिलेक्ट मर्ज, ये सिलेक्ट मर्ज, इन सभी फील्ड को इसी टाइप से कर लेना, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा सा मर्ज एंड सेंटर, ये इस टाइप से, ठीक है। फिर टोटल इन सबको सिलेक्ट करना और कर देना है सेंटर में, ठीक है। और टेक्स्ट रैपिंग में क्लिक करना, ये इस टाइप से, ठीक। ये हो गया इतना। फिर इनको बैकग्राउंड को कलर देना है, यहाँ से आप कलर दे सकते हो, यहाँ पे बाल्टी वाले आइकन में जाके ये कलर, ठीक, इतना हो गया। फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर 1 इंटर करना, 2 करना, फिर इंटर। फिर दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेना 1 और 2 को, ये इस टाइप से। फिर इनको डबल क्लिक नहीं करोगे तो ऐसे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। डबल क्लिक में ना आए तो ये इस टाइप से। फिर यहाँ पे लिख लेना एम्प्लॉय आईडी का नंबर, ठीक है। बेसिकली सभी एम्प्लॉयज़ का आईडी नंबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई सभी आईडी नंबर जनरेट कर देते हैं। 1201 इंटर, 1202 इंटर। फिर दोनों सेल को सिलेक्ट करना, देन यहाँ पे डबल क्लिक, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। आप जितना भी वर्कर रहेंगे उसका सभी का सैलरी आप एक साथ निकाल सकते हो एक क्लिक में, ठीक है। चाहे जितना भी वर्कर है, ये तो सिर्फ 20 वर्कर्स हमने लिया है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दे सकते हो, यहाँ पे जो पोस्ट है वो दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिक सैलरी हमने पहले से ले रखा है, और यहाँ पे वर्किंग डे है ना, वर्किंग डे भी पहले से ले रखा है, और वर्किंग अमाउंट इसको कर देते हैं हम डिलीट, ठीक है। हम इसको निकालेंगे, डिलीट। ओवर टाइमर को भी डिलीट कर देते हैं ये स्टेप, ठीक है। इतना आप लोग रेडी कर लेना, ठीक है। यहाँ से एम्प्लॉय नाम और डिजिग्नेशन बोलते हैं, ठीक है, किस पोस्ट में है। सुपरवाइज़र, कंप्यूटर ऑपरेटर एम्प्लॉय है, फिर प्यून है, और वर्कर्स भी ले सकते हो आप, मैनेजर भी ले सकते हो, ठीक है। ये हमने बेसिक सैलरी लिख लिया है, आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। ये वर्किंग डे ले रखा है, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं वर्किंग अमाउंट। यहाँ पे क्लिक करना जिसका आप वर्किंग अमाउंट निकाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले कोई फॉर्मूला लगाने से सबसे पहले क्या बोलते हैं, इक्वल टाइप करना है, ये इस टाइप से। फिर आप क्या निकाल रहे हैं, वर्किंग अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कीजिएगा, देन डिवाइड करना, आप किस मंथ का निकाल रहे हैं, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, जिस मंथ का भी निकाल रहे हैं उसका डे को, ठीक है, उस मंथ में कितना दिन है उससे डिवाइड कर दें। तो मैं जैसे कि अक्टूबर का अभी निकाल देता हूँ, तो अक्टूबर जो है 31 होता है, तो मैं उससे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका एक दिन की सैलरी, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना इससे जितना दिन काम किया, ठीक है। तो जैसे कि ये जो है पुष्पा जो है 30 दिन काम किया है, ठीक है, मंथ में, और डे कितना है 31 दिन। तो इसका 31 दिन काम, 31 दिन का महीना है और 30 दिन काम किया है, मतलब एक दिन की सैलरी कट, ये हो गया। फिर इंटर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितनी आसानी से इनकी वर्किंग अमाउंट निकल के आ गया, 25,165 और पॉइंट में कुछ और है, ठीक है। तो इनकी सैलरी 26,000, ये 26,000 है, और वर्किंग डे किया है इसने 30 दिन की सैलरी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसी टाइप से हम निकाल लेते हैं इनकी ओवर टाइम हर। तो सबसे पहले इसको डबल क्लिक करके वर्किंग अमाउंट सभी का निकालना चाहते हैं, एक क्लिक में निकल जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा ये इस टाइप से, ठीक है। यहाँ से निकाल सकते हो इस टाइप से। फिर आप निकाल सकते हो ओवर टाइम हर्स, ठीक है। तो सबसे पहले कितना घंटे काम किया उसको लिख लें, यहाँ से लिख लेते हैं, चलो इसको लिख लेते हैं हम 24, इंटर करना, सबका लिख लेते हैं, ठीक है, 12, ये 24, ठीक है। ये इस टाइप से हमने ओवर टाइम ले लिया है, ठीक है, मतलब इतने घंटे मंथ में इतने घंटे काम किया है, ठीक है। किसी दिन 2 घंटे किया होगा, किसी दिन 1 घंटे किया होगा, ठीक है। तो हम ये ओवर टाइम हर्स ले लिए। अब यहाँ पे हम इसका अमाउंट निकाल लेते हैं, किसका, ओवर टाइम, जितना ओवर टाइम किया है उसका अमाउंट, ठीक है, ओवर टाइम अमाउंट। तो हमें इक्वल टाइप करना है, देन आपको बेसिक सैलरी फिर से सिलेक्ट करना है, डिवाइड करना है मंथ से, ठीक है। तो मंथ कितने दिन होता है एक मंथ में, 31, तो हम अक्टूबर का निकाल रहे हैं इसलिए 31 करेंगे। देन फिर डिवाइड करना
ये एक दिन की सैलरी निकलेगी। अब जैसे कि घंटों में निकालना है ना, मतलब 1 घंटे की सैलरी कितनी होगी, तो हमें इसके लिए फिर डिवाइड करना पड़ेगा आपके ड्यूटी हर्स को, ठीक है। तो जैसे कि आपकी ड्यूटी 8 घंटे की है तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करना, अगर 12 घंटे है तो 12 घंटे, ठीक है। तो मैं बेसिकली 8 कर देता हूँ, ठीक है। ये 8 घंटा, 8 घंटा किए मतलब 1 घंटे की सैलरी निकल जाएगी। देन यहाँ पे 24 घंटा काम किया है ना, तो मल्टीप्लाई करना ये ओवर टाइम हर्स को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, 24 को, ये इस टाइप से। तो इसकी 24 घंटे की सैलरी निकल जाएगी, ठीक है। 24 घंटे ओवर टाइम की सैलरी निकल जाएगी, ये इस टाइप से, ठीक है। एक बार और निकाल के बताऊं। चलो यहाँ पे दूसरे सेल में इक्वल टाइप करना है, यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है, फिर डिवाइड करना है मंथ से, तो मंथ ये 31 हो गया। अगर आप किसी और मंथ का निकाल रहे हैं जो 30 दिन का होता है, तो आप यहाँ पे 30 कर सकते हो, ठीक है। ये 30 ऐसे करके, तो हम अक्टूबर का निकालना है तो 31 कर रहे हैं। ये हो गया एक दिन की सैलरी, ठीक है। फिर डिवाइड करना 8 से, वर्किंग ओवर टाइम हर्स, वर्किंग ड्यूटी, ठीक है। ये 8 घंटे की ड्यूटी है एक दिन में, तो ये निकल जाएगी 1 घंटे की अमाउंट, ठीक है, 1 घंटे की सैलरी। फिर आप मल्टीप्लाई करना है, मतलब स्टार सिंबल डालना कीबोर्ड से, स्टार वाला सिंबल। फिर आप कितना घंटा काम किए हो उसको सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे देख सकते हो 12 घंटे काम किया, ठीक है, किसने, कृपा ने। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये इस टाइप से हो गया। फिर इंटर करना, ये इस टाइप से। तो हम क्या करते हैं, आप सबका ऐसे निकालेंगे तो टाइम लगेगा, आप सभी का एक साथ निकाल सकते हो, ठीक है। ये इस टाइप से सबका एक साथ निकल गया ओवर टाइम अमाउंट, कोई दिक्कत। तो हम निकाल लेते हैं अब HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हम इसको निकालेंगे एक कंडीशन के बेस पे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वो कंडीशन कैसे अप्लाई करना है, हम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ फॉर्मूला, तो यहाँ पे इक्वल करना, देन यहाँ पे इफ, यहाँ पे आ गया फंक्शन, इंसर्ट कर लेते हैं इनको। फिर यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, तो हम लॉजिकल टेक्स्ट में इनकी सैलरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये बेसिक सैलरी। फिर यहाँ पे डाल देना है ग्रेटर देन, ये ग्रेटर एंड इक्वल, ये इक्वल, मतलब हमने जो सैलरी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया है बड़ा हो या बराबर हो किससे, चलो हम ले लेते हैं 15,000, ठीक है, ये 15,000, कॉमा डालना। फिर ट्रू ऑफ वैल्यू में क्या शो कराना है वो लिख लेना, ठीक है। जैसे कि आपकी सैलरी जो है 15,000 से बड़ा हो या बराबर, ठीक है, 15,000 से बड़ा हो या बराबर हो तो आपको कितना HRA दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी जो है लिमिटेड रखता है, जैसे कि हम ले लेते हैं 1,000, ट्रू ऑफ वैल्यू में 1,000 डाल देते हैं। फिर डाल देना है कॉमा, अगर 15,000 से नीचे रहा तो उसको दे देते हैं 0, ठीक है, ये इस टाइप से। फिर ब्रैकेट ऑफ करना, यहाँ पे थोड़ा सा समझना, अगर आपकी सैलरी 15,000 से, ठीक है, बड़ा हो या बराबर हो, बराबर हो या बड़ा हो आपकी सैलरी, ठीक है। E5 में हमने सैलरी सिलेक्ट किया है, E5 है ना बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे E5 बड़ा है बराबर है, मतलब इस सैलरी से आपकी जो सैलरी है ये वाली बड़ा है तो आपको 1,000 मिलेगा, अन्यथा 0, ठीक है। देन यहाँ पे हम कर देते हैं इंटर, ब्रैकेट ऑफ के बाद इंटर, ये इस टाइप। तो यहाँ पे देख सकते हो 1,000 हाउस रेंट मिल चुका है इनको, क्योंकि इनकी जो सैलरी है पुष्पा की वो 15,000 से ज़्यादा है, इसलिए इनको 1,000 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला में देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं स्क्रीन को, ये इस टाइप से। फिर सबसे पहले तो हम इसको कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट, एक बार डाउन, ये डाउन, ये डाउन, ठीक है, ऑल सिलेक्ट हो गया। हम पहले बॉर्डर लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना, ये इस टाइप से बॉर्डर आ गया, ठीक है। यहाँ पे निकल गया हाउस रेंट 1,000, ठीक है। आप डबल क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, ये इस टाइप से आप देख सकते हो किसको किसको मिला है, किसको नहीं। जिनकी सैलरी 15,000 से कम रहा है उनको 0 हाउस रेंट मिला है, ठीक है, 0 रुपीज़। अब फिर इसी टाइप से हम MA निकाल लेते हैं, MA का मतलब मेडिकल
अलाउंस, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टाइप करना, देन आपको कर देना है बेसिक सैलरी को सिलेक्ट, फिर कर देना है, फिर करना है, नहीं हमें एमए निकालने के लिए फिर इफ फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। ये इफ, ये फंक्शन इंसर्ट कर लिया, फिर लॉजिकल टेक्स्ट में करना है अपने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट, फिर ग्रेटर देन इक्वल बड़ा हो या बराबर हो आपकी सैलरी 15,000 से, ये 15,000 से, तो ट्रू ऑफ वैल्यू में कितना मिले, कॉमा डालना, यहाँ पे कॉमा डाल गया, देख सकते हो जूम करके। यहाँ पे कॉमा डाल गया, फिर यहाँ पे कितना देना है ट्रू ऑफ वैल्यू, चलो दे देते हैं हम 1,000, ये इस टाइप से। देन यहाँ पे कॉमा डालना, वैल्यू इफ फॉल्स ट्रू, यहाँ पे 0, ठीक है। देन ब्रैकेट को क्या कर देना है, बंद, ये इस टाइप से दिख रहा है। ये बेसिक सैलरी है आपकी, फिर ग्रेटर देन इक्वल 15,000, ठीक है। 15,000 से जो आपकी सैलरी है बेसिक सैलरी वो बड़ा होगा या बराबर होगा तो 1,000 एमए मिलेगा, मतलब मेडिकल अलाउंस। अगर इससे कम होगा, 15,000 से नीचे रहेगा आपकी सैलरी तो 0 रुपीज़ मिलेंगे आपको, ठीक है। देन हम यहाँ पे कर देते हैं एंटर, ये इस टाइप से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एमए मिल गया है 1,000, क्योंकि सैलरी जो है 15,000 से ज़्यादा है इनकी। तो हम यहाँ पे फिर कर देते हैं डबल क्लिक या फिर ड्रैग कर सकते हो इस टाइप से, ये सबका एमए निकल जाएगा मेडिकल अलाउंस। फिर इसी टाइप से हम निकाल लेते हैं ग्रास सैलरी, इसी टाइप से नहीं, मतलब यहाँ पे जोड़ के, ठीक है। ग्रास सैलरी को मैंने क्या बताया था कि जो अलाउंस होता है, ओवर टाइम अमाउंट और वर्किंग अमाउंट, इन सबको जोड़ के जो सैलरी बनती है उसको बोलते हैं ग्रास सैलरी। तो हम चलो सभी को जोड़ लेते हैं। इक्वल टाइप करना, सबसे पहले सिलेक्ट करना है आप कितने दिन काम किए उसका अमाउंट, ठीक है, वर्किंग अमाउंट, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। 1 मिनट, ये सिलेक्ट कर लिया हमने। कौन सा सिलेक्ट हो गया, सीरियल नंबर सिलेक्ट हो गया है, इसको हटाते हैं। ये हमने कर देना है वर्किंग अमाउंट को सिलेक्ट, फिर प्लस जोड़ना है किसको, ओवर टाइम अमाउंट को, कितने घंटा काम किया है उसका अमाउंट, ठीक है, ये इस टाइप से। फिर प्लस करना यहाँ पे HRA अलाउंस को, मतलब हाउस रेंट, फिर मेडिकल, ये इस टाइप से। पहले हाउस रेंट प्लस करना, फिर मेडिकल, इंटर, ठीक है, इस टाइप से। एक बार और देख लो, यहाँ पे करना है इक्वल, ये दिख रहा है इक्वल, फिर आपको वर्किंग अमाउंट को सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम अभी कृपा का निकाल रहे हैं तो कृपा का वर्किंग अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे प्लस करना, फिर आपको कर देना है ओवर टाइम अमाउंट को सिलेक्ट, ये इस टाइप से, फिर प्लस हाउस रेंट HRA प्लस फिर MA, देन इंटर करना, ठीक, इस टाइप। फिर दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करना, देन डबल क्लिक, सबका ग्रास सैलरी निकल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे 29,670 इनका, कृपा का 18,725 दशमलव कुछ और पॉइंट है। फिर हम निकाल लेते हैं ESI, क्या बताया था इसको, ESI क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं और क्यों दिया जाता है, एक हेल्थ स्कीम होता है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए 2% ले लिया है और PF को ले लिया है 20%, ठीक है। तो हम ESI निकालते हैं। ESI कहाँ से कटता है, ग्रास सैलरी से, ठीक है, ये ग्रास सैलरी में से कटता है ESI। तो हम चलो निकाल लेते हैं। इक्वल टाइप करना, देन आपको सिलेक्ट कर देना है ग्रास सैलरी, फिर मल्टीप्लाई करना 2%, 2% कटा है तो ये 2%, इंटर, ये इस टाइप से निकल गया। तो यहाँ पे 593 रुपया ESI कट गया इनका, है ना, 2% ESI, ठीक है, इनकी ग्रास सैलरी में से। तो इसी टाइप से हम निकाल लेते हैं PF। इक्वल टाइप करना, ग्रास सैलरी सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कितना परसेंट है, 12, तो हम ये 12 लिखेंगे और परसेंट का सिंबल शिफ्ट के साथ 5 नंबर बटन प्रेस करो, देन इंटर, ये निकल गया 3,561 रुपया, किसमें से, ग्रास सैलरी में से। अब इन दोनों को हम फिर वही काम करेंगे, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा सबका ESI, ये इस टाइप से। फिर PF को निकालना है तो डबल क्लिक करो, ये इस टाइप से। अब आगे है नेक्स्ट हमारा नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या होता है, चलो बताओ।
नेट सैलरी जो है ग्रास सैलरी में से, मतलब आपकी जो सैलरी होती है उसमें से कट के जो अमाउंट आपके मंथली हाथ में आता है उसको बोलते हैं नेट सैलरी। पीएफ और ईएसआई के कटने के बाद आपके हाथ में मंथली जो सैलरी बन के आता है उसको बोलते हैं नेट सैलरी। तो चलो हम नेट सैलरी निकाल लेते हैं, ठीक है। आपकी मंथली जो सैलरी बनती है वो देन इक्वल करना। अब जैसे कि एक कटा है मतलब माइनस करना है, ठीक है। किसमें से? ग्रास सैलरी में से। ग्रास सैलरी में से कटा है तो हम इसी में से माइनस करेंगे। तो हम चलो ग्रास सैलरी वाले ये सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 29,670 रुपया, ठीक है। फिर माइनस करना है मतलब काटना है, कटा है तो काटेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 593 वाले जो ईएसआई वाला सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर माइनस करना है ये पीएफ को, ठीक है। पीएफ और ईएसआई को घटा दिए देन इंटर। क्लियर? इतना क्लियर है? चलो एक बार और देखो, यहाँ पे देख सकते हो 25,522, ठीक है। 29,000 में से ईएसआई मतलब ग्रास सैलरी में से ईएसआई और पीएफ को काट दिए नेट सैलरी निकालने के लिए, ठीक है। चलो एक बार और इक्वल टाइप करना है, ग्रास सैलरी को सिलेक्ट करना है जिसका मतलब निकाल रहे हो उसका, माइनस करना है ईएसआई को सिलेक्ट करना है, माइनस करना है और पीएफ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पीएफ जो कटा है वो अमाउंट देन इंटर, ठीक। ये निकल गया ग्रास नेट सैलरी, ठीक है। इस टाइप से मतलब आपको मंथली इतना मिलेगा, आपके हाथ में आएगा, ठीक है। इन दोनों के कटने के पश्चात ईएसआई और पीएफ के कटने के बाद इतना आपको मिलेगा। तो हम चलो इन दोनों को भी ऑटो फिल कर देते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करना, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या करना, सभी को सिलेक्ट करना, यहाँ पे इस सेल में सिलेक्ट रखना, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना, एक बार राइट करना, राइट एरो, एक बार डाउन, ये 2 बार डाउन एरो, ऑल डाटा सिलेक्ट हो जाएगा, देखो, ठीक है। जितना नीचे तक डाटा था हमारा वो सिलेक्ट हो गया। देन हम इनको कर देते हैं सेंटर में, यहाँ से सेंटर, ये हो गया सेंटर में। अब जैसे कि इनका फंड चेंज करना है, आप यहाँ से फंड चेंज कर सकते हो, ये इस टाइप से थोड़ा जूम करना है, ये देख सकते हो, ये इस टाइप से। ये तो बन गया हमारा सैलरी शीट। तो चलिए इतना काफ़ी है आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को वीडियो देखने के पश्चात भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उसको प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे जो इसी तरह से एक्सेल के जॉब वर्क फील्ड से रिलेटेड जो भी वीडियोस आएंगे आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो चलिए ठीक है।